हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सर्कुलर खेल रहा है जीटीयू। तो एक और सर्कुलर आया है 13 जुलाई को, ठीक है। सो हम वो सर्कुलर पूरा यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। ये सर्कुलर में भी ये ऐसा लिखा है कि 2 और सर्कुलर आने वाले हैं इस सर्कुलर के बारे में, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ यूजी एंड डिप्लोमा एंड रेगुलर रेमेडियल स्टूडेंट्स फॉर ऑल सेमेस्टर ऑफ पीजी। यानी कि डिप्लोमा और यूजी यानी कि डिग्री स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू एग्जाम लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा फैसला है एमसीक्यू एग्जाम लेने का फॉर यूजी, डिप्लोमा एंड फाइनल सेमेस्टर ऑल सेमेस्टर ऑफ पीजी स्टूडेंट्स, ठीक है। यूजी और डिप्लोमा के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात की है। तो बेसिकली एमसीक्यू एग्जाम यहाँ पे लेने की बात की है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो लिखा है ना सेकंड, वो लिखा है कि आगे जो भी एग्ज़ाम लेने वाले थे 2 तारीख को, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब अब कंसिडर नहीं करना है। नॉर्मल विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। थर्ड जो है, ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम 30/7/2020 यानी कि 30 जुलाई को ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम लेने की यहाँ पे बात की है। डिटेल टाइम टेबल विल बी डिस्प्लेड आफ्टरवर्ड ऑन जीटीयू वेबसाइट। तो उसके लिए एक और सर्कुलर आएगा कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसका डिटेल टाइम टेबल जो है उसके लिए एक सर्कुलर आने वाला है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने 90% स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन एग्ज़ाम को कंसिडर किया है, ठीक है, वो ऑनलाइन नहीं देना चाहते। Students who don't want to appear in online MCQ examination can appear in offline MCQ examination commencing from 17th August। यानी कि जो लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते, जो 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऑफलाइन एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाली है? 17 अगस्त, ठीक है। अगस्त महीने की 17 तारीख से ऑफलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। Special MCQ type examination for students who will not able to appear in above mentioned online offline MCQ examination। मतलब जो लोग कंटेनमेंट जोन में है या कोई भी कारण से नहीं दे सकते ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, दोनों में से, तो उनके लिए स्पेशल एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है। और एमसीक्यू एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सितंबर। उनके लिए सितंबर में एक और एग्जाम रखी जाएगी जो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए पॉसिबल अभी नहीं है। नाउ यूजी, डिप्लोमा फाइनल सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स एंड पीजी ऑल सेमेस्टर रेगुलर रेमेडियल स्टूडेंट्स विल हैव टू कंपल्सरी चूज 1 ऑप्शन आउट ऑफ 3 ऑप्शन। यानी कि 3 ऑप्शन कौन कौन से? ऑनलाइन, ऑफलाइन या तो स्पेशल एमसीक्यू टाइप एग्जाम, ठीक है। तो ये 3 में से एक तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। किनको? यूजी एंड डिप्लोमा फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स या तो पीजी ऑल सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक तो कंपलसरी यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हु हैव फिल्ड द एग्जाम फॉर्म विल बी गिवन इन दिस एग्जाम। मतलब आगे जिसने एग्जाम फॉर्म भरे थे वही ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। नाउ सर्कुलर रिगार्डिंग द सेम विल बी अपलोडेड ऑन जीटीयू वेबसाइट विद इन फ्यू डेज। यानी सर्कुलर तो हम खेलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, number of MCQs to be attended and duration to attend the same इज मेंशन बिलो। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात की है 70, 80, 50 एंड 40। नंबर ऑफ एमसीक्यूज टू बी अटेंडेड एंड टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज, यानी कि यहाँ पे 70 एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे। और अगर आपने 56 एमसीक्यू किए हैं, ठीक है, तो उसमें से 56 में से आपको 70 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसका जो है जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 70 एमसीक्यू है, ठीक है, उसमें से 56 आपको अटेंड करने हैं, इस तरह से है, ठीक है। और ड्यूरेशन जो है उसकी 70 है। जितने एमसीक्यू है उतनी ड्यूरेशन आपको मिलेगी। और ये जो है वो आपको अटेंड करने हैं ताकि आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स के लिए 56 अटेंड करने हैं, ठीक है। वो मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे। फॉर सब्जेक्ट्स विच कैरी द टोटल मार्क्स एज मेंशन इन कॉलम ए above table, students will be have to attempt number of MCQs from the total number of MCQ as a mention in column B। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात की है कि 70 MCQ दिए हैं, तो अगर आप 56 MCQ आपको कंपलसरी अटेंड करना है, ठीक है। अगर आप 70 अटेंड करते हो तो और आपके 56 राइट आते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है।
समझ में आया आपको? 70 आप अटेंड करते हो और 56 उसमें से राइट है, यानी कि आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है द मार्क्स विल बी अलोकेटेड टू द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट नंबर ऑफ MCQs टू बी अटेंड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ MCQs अटेंडेड। फिर यहाँ पे लिखा है एज फॉर एग्जाम्पल इन अबो टेबल इफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट मोर देन 56 MCQ, यानी कि अगर स्टूडेंट्स 56 MCQ अटेंड करता है आउट ऑफ 70, देन स्टूडेंट्स विल बी अलोकेटेड मार्क्स इक्वल टू द बेस्ट ऑफ 56 MCQs, बेस्ट ऑफ 56 MCQs आउट ऑफ ऑल द MCQs अटेंडेड। ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी टाइप ऑफ नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ईच MCQ विल कैरी 1 मार्क्स। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो है पहले एक सर्कुलर आया था, वो उसका भी वीडियो मैंने बनाया था, तो उसके लिए जितनी भी प्रिपरेशन करनी है वो आपको करनी पड़ेगी। आप अगर घर पे एग्ज़ाम देते हो, अगर कोई स्टूडेंट घर पे अवेलेबिलिटी नहीं है और कॉलेज में देना चाहता है तो वो कॉलेज में दे सकता है। स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर कन्वीनियंट प्लेस और फ्रॉम हिज हर ओन इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट विल हैव टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड टू इट्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि मुझे कॉलेज में देनी है तो कॉलेज को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए जो भी चाहिए वो कॉलेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू चॉइस फ्रॉम ऑफलाइन एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट विल बी टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स थ्रू द स्टूडेंट पोर्टल। मतलब कि पहले अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है अपना, सपोज मतलब कोई जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें नहीं रहता है, जो कॉलेज है वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो उनको एग्जाम सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यू चॉइस फॉर ऑनलाइन एग्जाम सेंटर और डिस्ट्रिक्ट विल बी टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स थ्रू स्टूडेंट पोर्टल। ये अगेन करने वाले हैं। सर्कुलर रिगार्डिंग द सेम विल बी अपलोडेड ऑन GTU वेबसाइट। इसके लिए फिर से एक नया सर्कुलर। नाउ स्टूडेंट्स हु विल ऑप्ट फॉर द ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन विल फर्स्ट रिक्वायर टू अपीयर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट। ये तो ऑनलाइन के लिए पहले भी था कि जो लोग ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए प्री चेक टेस्ट एक करेंगे, ट्रायल टेस्ट। अगर उसमें वो सक्सेसफुल रजिस्टर करते हैं उसके बाद ही उनको ऑनलाइन MCQ टाइप ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन देने को मिलेगा। ठीक है, सो ये था पूरा सर्कुलर जो कि 13 जुलाई को आया था। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।